राधे राधे, कैसे हो सभी। और मैं आपको है ना आज देवउठन के बाद अगले दिन हमारे यहाँ पे भंडारा होता है देवता के ग्राम स्थान पर। और हमारे ग्राम देवता जी के देवरा के पास लोग इकट्ठे होते हैं, निमाड़े होते हैं। ये लोकल शिमला का कल्चर है गाइस। और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा होता है हमारा जो आज का होता है जो भी रिचुअल है। तो ये देखो मेरे साथ मेरे जा रहे हैं, मेरा बेटू है थोड़ा सा ऐसी कुछ निराशा है, और मेरी सासू माँ है और मेरी जेठानी है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने ग्राम देवता के पास, है ना। अब यहाँ से ना दिखता तो है, पर ये थोड़ा सा आगे मकान बन गया, अब यहाँ से दिखता नहीं है। फिर और देव जा रहे हैं। रास्ते कैसे हाल है कि देखो हम कैसे झूल रहे हैं गाड़ी में। इसका मतलब हमारी रोड कंडीशन बहुत खराब है गाइस। सो इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाए और इस रोड की मेटलिंग करवाए। देखो ज़रा रोड की कंडीशन, चारों चाहे ऊपरली तरफ हो चाहे निचली तरफ हो, स्लाइड से आए हुए। और ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब देखो बड़ा गाँव, ये है जी बड़ा गाँव जाने का रास्ता। बेटू आगे चला गया, इसको जल्दी लगी है जाने की। बड़ा गाँव देखो, वहाँ पे महिलाएं इकट्ठी हुई है, वेट कर रहे हैं किसी का साथ आने वालों का। तो रात भर यहाँ पे क्या हुआ है ये देखो आगे सब। तो सासू माँ जी आप बताओ क्या होता है देवउठन वाले दिन। और दूसरे दिन भंडारा होता है। हाँ। ये है बड़ा गांव। चलो ये आएंगे बाद में। ये पहुंच चुके हैं हम ग्राम देवता के स्थान पर, बड़ा गांव। और कैसा रहा किराया कल। नमस्ते जी। तो ये हमारा देवस्थान और ये यहाँ पे बन रही कढ़ाई बन गई जी। ये है सलांज वार्ड के लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। इनको गर्मी लगी, गर्म सूट नहीं किसी ने भी पहने, सिर्फ मैंने पहने हैं गाइस। तो जी यहाँ पे अभी दाल ज्वारी चल रही है। नमस्कार। और देव जी करो काम, चलो। बड़ा गांव में देवकार को पूरा करते हुए हमारे स्थानीय कलाकार जय देवता कनेटी त्योड़ू जुणगा महाराज, भीमा काली मैया, कैलू देवता जी, बड़ू महाराज की जय हो। सबको ज्ञान बुद्धि सद्बुद्धि सबकी जय हो। इन इष्टों से का आशीर्वाद सदा बना रहे। लंबरदार जी बस परे ही आ जाओ, परे ही। लंबरदार जी हमारे जो है थोड़ा छोड़ने में बड़ी समस्या रहती है। आओ जी आओ लंबरदार जी। अरे बेटा ठंड तो नहीं है। ठीक है बेटा। नंबरदार जी आ जाओ, मैं परे आएगा बेटा। अरे आ जाओ, अरे थोड़ा गाना भी हो जाए नंबरदार जी। अरे सब कुछ होगा पर बेटा थोड़ा बशाऊं जा लानी दे बस। मोहब्बत वाला मेरी जान
बेटा नमस्कार लंबरदार जी बेटा शिकार तो छड़ बैठा ये लंबरदार जी नमस्कार नमस्कार नहीं बेटा 4 साल हुआ जब का पक्षी बनाया ना तब का शिकार सच्ची बेटा गाड़ी कौन है लंबरदार जी बेटा पोरी कैसी आना था पोरी को मोटर लाए कैसी नहीं आया ज्वारू ज्वारू लंबरदार जी ज्वारू ए बेटा गोरी युवार मा लंबरदार ए युवार तू ए गोरी युवार मा बेटा लंबरदार ठहरो कई साइड गो औसा मामला करांदा अच्छा बहुत बढ़िया लंबरदार जी प्रणाम बेटा राम ने करना लग रहा नहीं करना बेटा राम लंबरदार जी तो हमारे बिल्कुल कहीं आउट ऑफ ट्रैक ही चल रहे कहीं अरे बेटा नहीं ये राम गौर ही करना चीज भी नहीं थी और तो राम भी करना गौर ही बहुत बढ़िया लंबरदार लंबरदार जी ठीक ठाक करे सब ठीक ही हो ले भैया हम था मामला गरांदा अच्छा बहुत बढ़िया लंबरदार जी तो गिराया भी पाया मामला सारा थोड़ा गिरा ही दिया बे चलो बे ठीक है लंबरदार जी और सब ठीक बढ़िया सब ठीक है बेटा बहुत बढ़िया लंबरदार तो लंबरदार जी तो आजकल तो बढ़िया आजकल आपने बड़ा बढ़िया तो फैशन कर रखा है और तो फैशन तो बेटा हम पुराने जमाने के आदमी देखे बहुत बढ़िया लंबरदार फैशन तो हमारा ऐसा ही रहता है जी है लंबरदार हाँ। बिल्कुल आप तो फैशन ज्यादा करते हम हाँ। फैशन तो आजकल के बच्चे करते हम तो बिल्कुल बस सूथन और कुर्ता बहुत बढ़िया और एक चश्मा तो है रेमंड का हाँ, बहुत बढ़िया चश्मा तो है बड़ा महंगा और बाकी नहीं कोई फैशन ना बेटा बहुत बढ़िया लंबरदार तो लंबरदार जी सुनता ठीक है आपसे बोलो बैन का इंतजाम हो जाना बैन का बोले पीछे की तैयारी कर लूंगा लंबरदार जी बोल तेरी बैन का इंतजाम लंबरदार जी टिक जाओ वो लंबरदार नहीं बतेरी है बत्ती जेरी छोड़ दो ये बोल रहे बैठने का इंतजाम पूछ रहे बोलो बैठने का इंतजाम ना लंबरदार जी गलत फहमी रखनी है दो बतेरी है बत्ती जेरी नहीं सोच ठीक हो जाएगा जी हो जाएगा लंबरदार बोलते मंजी ला रहे हो मंजी बोल रहे बोलो मंजी लगा दो जन्नी बांधे बेटी मारे लंबरदार हो जाएगा जी हो जाएगा और मुर्गा शुर्गा हो जाना कोई इंतजाम मुर्गा शुर्गा भी हो जाना बोलो मुर्गा शुर्गा ऐसे मुर्गा तो लेला पर से शुर्गा शुर्गा से मुर्गा ही हो से मुर्गेरी बात लगी हां करूं कि ना हां हो जाएगा जी हो जाएगा और बोतल शोतल दा बोतल अरे बोतल का तो हो जाएगा पर शोतल से बोतली के बोलो बोतली के लंबरदार जी और नहीं शोतल वो बोतल का ही हो जाएगा जी हो जाएगा अन्नो पूछो खून कितना हुआ लंबरदार जी अब आए गए वैसे असली बात से खून नहीं है बेटा लंबरदार जी ये वाला पर्दा करो अरे से खून वाली बात असल बात खून की खून जो हुआ हुआ इधर खून उसकी बात कर रहे हैं मटर की बात कर रहे हैं मटर की इस दवा मटर इसके पता भैया उठा मामला था पंडा इसके ये पता भाई नंबरदार से पूछना हसी लंबरदार ने नंबरदार दा होगा नंबरदार का काम होता है इसको दे देनी और साथ में लंबरदार ने भी जो दूसरे वाली ले आया वो भी इसको दे देनी दोनों दे देनी बेटा रोकता नहीं देना पड़ेगा मैंने नहीं लेनी लंबरदार नहीं ना लंबरदारी लेनी मैंने आप जो है ठीक बोलो बोली से मानी से विदेशी है उधर एक पता नहीं कितना है ऐसा बोलो आप तब मामला बीच का मामला मैं सेटिंग कर दूंगा आपके पास धनर उसकी कोई कमी नहीं बाकी ले दे के हमने मामला निपटा देना बोलूंगा इशू बोलो क्या है उधर पंजाब और है ते करेगो मर्डर और टेगो बाकी अरे वो थोड़ा सा से आए होंगे ना पंजाब तो से टेगो है मैं अपने पेड़ ते घुसने के देते हो तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ पूछना भाई नंबरदार जी ऐसा बोल रहे हैं बोलो कैसे आने कैसे दिए अंदर आपने हो पिंड में नंबरदार जी फिर आप उल्टी बात कर रहे हैं अच्छा मामला ग्रांदा बोली मां नहीं पता किसी और खून तो तेरे घर से नाल हुआ है तो बड़ा क्या कहना तो थोड़े ले ले पैसे पूछे अगर परे भी बुझाते हैं नंबरदार जी पैसे तो लग जाने आपके पेट का ना तो कितने तो तब देखो मैं बात करूँगा उन साथी नंबरदार जी ऐसे चलेगा तो पूरे ही नहीं चलना पूरे ही करते पूरे कोठे पे ही पूरे ये चलना
चलो जी आप लोग। चलो मैंने कुछ ही क्लिप्स इसमें ऐड किए, तो वो मैंने लिए थे गाँव वालों से ही। और कल शाम को जो करेला था तो वो उसमें पार्टी कोई आनी थी, और ये गांव के लोगों ने ही एक्ट किया इस पे। तो बहुत अच्छा रहा ये। तो मैं शाम को तो नहीं गई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये मैंने उनसे लेके फिर ऐड किया है। तो ये हमारा देखो पुराना जितना भी मतलब पुराने टाइम में ये चीज़ें होती थी ना, तो देवउठन को करेला होता था मैक्सिमम। तो पुराने बुजुर्ग इन चीज़ों को करते थे, और वो लोग खुद ही एक्ट करते थे। उस टाइम इतनी पार्टीज शायद होती भी नहीं थी। तो अगर वो सारी चीज़ें फिर से वापस उभर के आ रही है, तो हम सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिकॉज हमारे जो करंट जनरेशन में हमारे बच्चे हैं, उन्हें कैसे पता लगेगा कि हमारी संस्कृति क्या है ना। देखो बाहर से लोग आते हैं, इंडियन कल्चर को जानते हैं। इंडिया डाइवर्स है, सभी पढ़ते हैं। अपने 10th तक की पढ़ाई में आई थिंक सभी ने पढ़ा है, चाहे वो हिंदी मीडियम का होगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता होगा बच्चा, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ पढ़ी है कि इंडिया हमारा डाइवर्स नेचर का है, और यहाँ पे इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो कल्चर वाइज भी हर 10 किलोमीटर के बाद यहाँ लैंग्वेज चेंज होती है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो जो ये कल्चर है, हमें इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। देवी देवता के साथ हमें जुड़ना चाहिए। अगर हम ये बोलते हैं कि हिमाचल देवभूमि है, तो देवभूमि जब है तो हमें देवी देवताओं को उनका सम्मान करना चाहिए। उनके जो वो चाहते हैं, जब देवउठन होती है तो उन्हें जो बोलते हैं निमाले है ना, यहाँ सोलन अपना, या फिर ये अपना लोकल शिमला हो गया, लोअर बेल्ट हम बोल सकते हैं शिमला हिमाचल की। तो यहाँ पे देवउठन मनाई जाती है देवता की। तो उसमें निमाले होते हैं, जिसमें देवता जी भी ग्रामवासियों के बीच में कुछ एक क्षण के लिए ये देव शक्ति है, तो ये आती है किसी के माध्यम से। तो वो होते हैं देवा। देवा जी के माध्यम हमारे बीच में अपनी बातों को रखते हैं, है ना। और तो फिर हमें मैं मतलब ये मानती हूँ कि मैं भी शायद नई जनरेशन की ही हूँ, तो मैं इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ। क्योंकि मेरा जो मायका है वो अपर हिमाचल से है। वहाँ पे देवी देवताओं का बहुत बढ़ चढ़ के लोग उसमें भाग लेते हैं, और वो जग प्रसिद्ध भी हो रहा है काफ़ी जगह पे, है ना। तो लोग क्योंकि फ़ोन के माध्यम से ये चीज़ें आगे को वायरल कर देते हैं, पर प्रॉपर पर्टिकुलर उस जगह की नहीं करनी चाहिए। ये कि आप अपना देवस्थान दिखा सकते हो कि ये देवस्थान है, पर उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं आप ज़्यादा डालो। हाँ, ये जो करियाला चीज़ें ये तो आप डाल सकते हो, बिकॉज ये इससे पता लगेगा हमारी संस्कृति क्या है, तभी लोग भी और बच्चे खास करके हमारी जान पाएंगे। तो मेरा ये मैसेज है सबके लिए। तो सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अगर किसी को कुछ बातें इसमें ऐसी लगी हो कि वो इन चीज़ों के अगेंस्ट हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बिकॉज ये ऐसी बातें हैं जिसमें आई थिंक किसी को अगेंस्ट होना नहीं बनता। क्योंकि हिंदू संस्कृति फिर क्या है, फिर तो वो छुपी हुई रह गई ना। अगर और रिलीजन्स अपने कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जो धर्म बनाए गए हैं ना, तो उन धर्मों में ये बनाई हुई चीज़ें तो लोगों की ही है। बट हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। अगर ये सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, तो हमें इसमें अच्छी चीज़ें भी डालनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि दूसरों की चीज़ों को आप कॉम्प्लीमेंट दो, उनकी रील्स के ऊपर कमेंट्स करते रहो, वही सब कुछ थोड़ी है ना। अगर आप देखो कमेंट किसके ऊपर करते हो, कमेंट जो आपको अच्छी लगती है चीज़ें, उस चीज़ को आप शेयर भी कर देते हो आई गेस, है ना। तो वही है ये चीज़ भी। तो इसमें किसने कमेंट करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। मैंने अपनी बातें रखनी थी, मैंने रख दी। सो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।